और जब रघुनाथ समारे रिपोजी बजा करती है धुंधवी ये आकाश में घन में, हमारी आभा है जो चमकती है उड़गन में, ये हमारी शोभा है जो चंद्रमा बन दमकती है, ये हमारी आभा है जो सूरज बन चमकती है। एक खबर सरकार, लंका में ये रुदन करने की आवाजें कहां से आ रही हैं? कौन रो रहा है? अवगत कराओ, आखिर लंका में रोने वाला कौन? जब मैंने किया है सुखी सकल और रज निश्चर कीन्हे, मैंने सभी निशाचरों को प्रसन्न रखा है, फिर ये रोने वाला कौन? अवगत कराओ। जाए सुबन खा रावण प्रेरा, मतलब आ गई ना, मतलब आ गई ना, है मारो आ गई है, हो तो बच गए हैं, लाल करे आ गई, चला जा भैया। देखो ना भैया मेरी दशा, देखो ना भैया। अब जब सामने तुम खड़ी हो जाओगी तो हम क्या पीछे से घूम के आएंगे? खड़े होने का यही तरीका है। बुंदेली भैया बैठे हैं। तुम्हारे रोने का कारण क्या है? सुनो भैया, सुनो। और भैया डोले और राम लगे और इस दर्द बन में आए हैं, संग में सुख मारी और सीता नामी एक नारी संग में लाए हैं। और बाके है और लड़ाके है, मानो शमशीर उन्हीं की है, वो पंचवटी पर कहते हैं, पंचवटी पर कहते हैं, बहना तुम कह रही हो दो तपस्वी एक साथ में नारी आकर के पंचवटी में स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं। हाँ उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है? बिल्कुल नहीं भैया। अरे कोई बात नहीं, दो चार राक्षस भेज देंगे, डर जाएंगे। सुनो भैया, और मैं उधर अचानक निकल पड़ी। तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी? भैया मैं भ्रमण कर रही थी। नहीं, तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी? जरूरत? मैं तो वहीं पर रहती हूँ भैया।
पंचवटी में? हाँ। अच्छा। और मैं उधर ही अचानक निकल पड़ी और उस नारी से मिलना चाहा। दो बातें कर रही हो, कह रही हो मैं वहां रहती हूँ और कह रही हो मैं वहां निकल पड़ी। भैया मैं भ्रमण कर रही थी। पड़ी। अच्छा भ्रमण कर रही। हाँ भैया, काहे में? अचानक दृष्टि मेरी उस नारी पर पड़ी, अति सुंदर है भैया। अच्छा। हाँ, और उस नारी से मिलना चाहा। फिर इतने में बोले तपस्वी ने, इतने में छोटे तपस्वी ने मुझे हर कुछ तय करना चाहा। अरे उस छल करने वाले तपस्वी को ये पता नहीं कि लंकाधीश रावण की बहन शूर्पणखा उस पंचवटी में स्वच्छंद विचरण करती है। क्या तुमने मेरा नाम नहीं लिया? बताया भैया, मेरा बताया। फिर सुनो भैया, तुम्हारा नाम लेते ही उन्होंने क्या कहा मुझसे? क्या? और जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही उसने दी गाली। उसकी ये मचाल। हाँ भैया, बहुत बुरी बुरी गालियां दी भैया। मुझे गाली दी? हाँ भैया। और तुम सुनती रही? क्या करती भैया? और सुनते ही उसने दी गाली। अरे मेरे कानों कतरी डाले, तेरे कानों कतरी डाले। गमनाक न हो बहना, उनकी नाक न रखूंगा, नाकों में उनके डला नकेल मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा, दोनों नाक में मिर्चा भर दूंगा। मैं रावण, रणलंका मेरी सोने की लंका, मैं उन्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, ये दुराचार, ये दुर्व्यवहार क्या उस नरभूषण से नहीं कहा? अरे उसका तो वही अखाड़ा था, उस खरदूषण से नहीं कहा? कहा भैया। तो क्या तुम्हारी बात सुनकर के खरदूषण के रक्त में उबाल नहीं आया? आया भैया, वो उन्होंने मेरी सहायता की। सुनो भैया, सुनो। अच्छा। और वो सेना लेकर गए वहां, और उनका अति घोर संग्राम हुआ, लड़ाई हो गई। हाँ भैया। फिर इतने में बड़े और तपस्वी ने उन सबका काम तमाम किया। ये बड़े भैया खरदूषण तीसरा सहित 14,000 सेना मारी गई भैया। वो काटे नाक कान तेरे जिंदा रहे जमाने में, ऐसा कदाप नहीं हो सकता है बहना। भैया अगर खरदूषण तिसरादि मारे गए तो लंका में वीरों की कमी नहीं है। अभी उसका प्रतिशोध हम उनसे जाकर के लेंगे। जाओ तुम सुखेन वैद्य से अपना उपचार करवाओ, और रावण उन्हें इस अपराध के लिए क्षमा नहीं करेगा। जो आज्ञा भैया। जाओ महलों में विश्राम करो। सुपन कहीं समझाए कर बल बोलिस बहुभांति, गया भवन अति सोच मत नींद पर ही नहीं रात। खरदूषण तीसरा को मार दिया। खरदूषण मौसम बलवंता, तीन ही कुमारे बिन भगवंता।
बिना परमात्मा के खरदूषण का वध नहीं हो सकता। इसका मतलब जिसे निमंत्रण दिया था क्या वही राम आया है? क्या जिसे निमंत्रण दिया था वही राम आया है? बनकर रावण की मौत का सामान आया है? तो ठहर पंचवटी में तुझको भी मजा चखाऊंगा। इस बीहड़ वीराने जंगल में मैं तुझको आग रुलाऊंगा। सावधान राम, अब रावण तुमसे विरोध करने के लिए तत्पर हो रहा है, लेकिन अकेले नहीं, हमें मामा मारीच की सहायता लेनी होगी। सबसे पहले जिस सुंदर नारी को कारण बनाकर मेरी बहन को कुरूप किया है, सबसे पहले उसी सुंदरता की शोभा मेरी लंका में होगी। अति शीघ्र मुझे मामा मारीच के पास जाना होगा। और 10 मुखी गयऊ जहां